Hello everybody, I'm Rupam Chikara and today I will be teaching noun. ठीक है, आज हम noun पढ़ने वाले हैं. क्या होते हैं noun? देखिए बचपन से ही हम एक डेफिनेशन समझते आए हैं, रटते आए हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. ठीक है, ये बचपन से ही हम समझते आए हैं कि नाउन क्या होता है. भाई नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग का नाम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोल रहे होते हैं. यानी कि इस डेफिनेशन से अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नाउन क्या हुआ. नाउन क्या हुआ भाई, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन क्या होगा, नेमिंग वर्ड को ही हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे. अच्छा एक और चीज़, हम अगर अपने आसपास देखें, अपने आसपास देखें चीज़ों को, तो हमारे आसपास पर्सन हैं, प्लेसेस हैं, थिंग्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो क्या हुआ, नाउन ही हुआ. ठीक है, अगर डेफिनेशन ये कहती है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, तो हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास भी तो यही चीज़ें होती हैं. यानी कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ नाउन, ऐसा ही कुछ है. ठीक, अच्छा जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पहले से है नाउन की, आई गेस ये सब बचपन में हम पढ़ ही रहे होते हैं सारी चीज़ें. आप मुझे बताइए, कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए कि इनमें किस वर्ड को आप नाउन बोलेंगे. चलिए साथ में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज नेहा इन्वाइटेड मोहन. राइट, द फर्स्ट सेंटेंस इज नेहा इन्वाइटेड मोहन. एज पर द डेफिनेशन क्या होती है भाई नाउन, नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स. और नेमिंग वर्ड्स अगर नाउन होते हैं तो ये नेहा पर्सन का नाम है, हाँ जी बिल्कुल है. मोहन पर्सन का नाम है, हाँ जी बिल्कुल है. तो क्या ये नाउन हुआ, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हुआ. तो क्या ये भी नाउन होगा, हाँ जी ये भी नाउन होगा, क्योंकि ये भी क्या है, पर्सन का नाम है. राइट, दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, द नेक्स्ट सेंटेंस सेज श्रेया बॉट अ बुक. श्रेया इज द नेम ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ. एंड बुक, बुक भी क्या है भाई, बुक क्या है, सामान है ऑब्वियसली. राइट, थिंग की कैटेगरी में आता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी नाउन कहलाया जाएगा. समझ आई इतनी बात. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस सेज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. राइट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. क्या ये किसी पर्सन का नाम है, आप बोलेंगे नहीं. तो क्या ये किसी प्लेस का नाम है, आप बोलेंगे नहीं. तो फिर क्या आप इसको थिंग की कैटेगरी में रखेंगे, वैसा भी कुछ नहीं है. तो क्या ये नाउन नहीं है, ऐसा भी नहीं है, नाउन तो ये है. तो फिर आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे. सी, देर आर सर्टेन नाउन्स विच वी कैन सी, वी कैन टच. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम आंखों से देख सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं. जैसे एयर. ठीक है, क्या आप एयर को टच कर सकते हैं, नहीं. आप देख सकते हैं, नहीं. लेकिन क्या आप उसको फील कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं. हम अपने इमोशंस ले लेते हैं. लव, कैन यू सी लव, कैन यू टच इट, नो. बट कैन यू फील इट, ऑब्वियसली यू कैन. ठीक, तो ऐसे ही कुछ नाउन होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जो इनटैंजिबल होते हैं, आप जिनको टच भी नहीं कर सकते, बट आप उनको फील ज़रूर कर सकते हैं. भाई ऑनेस्टी क्या आप देख सकते हैं, नहीं, लेकिन आप फील तो कर सकते हैं ना. सो ऑनेस्टी भी क्या हुआ, नाउन हुआ. और ये कैसे नाउन की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम फील कर सकते हैं, हमारे इमोशंस की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है, आई मीन ऐसे नाउन जो इनटैंजिबल होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं. द नेक्स्ट, इज़ इट अ नाउन, आप बोलेंगे हाँ, हाँ जी बिल्कुल ये भी क्या है, नाउन है. नेक्स्ट सेंटेंस सेज टाइम पास्ड क्विकली. क्या कहता है सेंटेंस, टाइम पास्ड क्विकली. इस सेंटेंस में क्या ये नाउन है कि नहीं. आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते. टाइम को टच कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते. पर ये तो हमें पता है ना, आप टाइम तो फील कर सकते हैं कि टाइम इज पासिंग बाय, नहीं क्या. सो दिस इज ऑल्सो नाउन, ये भी क्या है, नाउन है. ट्रस्ट प्लेज मैनी रोल्स. कैन यू सी ट्रस्ट, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं जी बिल्कुल नहीं कर सकते. लेकिन आप फील तो कर सकते हैं ना, सामने वाले लाइक फील तो आप कर सकते हैं ना ट्रस्ट को, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं. तो ट्रस्ट भी क्या हुआ, नाउन हुआ. ट्रस्ट प्लेज मैनी रोल्स. ये रोल क्या हुआ, नाउन होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल ये भी नाउन होगा. हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी प्ले सो मैनी रोल्स इन आवर लाइफ, नहीं क्या. एन एक्टर प्लेज सो मैनी रोल्स, तो वो भी किस कैटेगरी में आएंगे, नाउन की कैटेगरी में आता है. समझ आई बात. ठीक, आई होप ये बात आप समझते हैं. ये बात हम पहले से भी इतना बहुत तो हम जानते भी हैं. अब आप यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करने वाली हैं, चलिए वो समझते हैं. देखिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को अच्छे से रिदम में लेकर आएंगे. ओके, लेट्स कोऑपरेट. सी, आई हैव रिटन
मैंने बोला राम टीचर्स नेहा। सेंटेंस सेज राम टीचर्स नेहा। अगर मैं फिर से आपसे कोई सेंटेंस भी पूछूं कि आप बताइए कि नाउन क्या है, तो आप बोलेंगे मैम राम इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन ऑब्वियसली, तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। एंड नेहा इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि इस नेहा की जगह, मान लीजिए मुझे नेहा नहीं लिखना, ठीक है, मुझे नाम नहीं लिखना, तो क्या इस नेहा की जगह मैं हर लिख सकती हूँ? आप कहते हैं हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये हर जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये हर क्या है, दिस इज़ pronoun. And what is a pronoun? The pronoun is a word which represents a noun. Noun को represent करने वाले word को हम क्या कहते हैं, pronoun कहते हैं। समझ आई बात? ठीक। अब आपने कहा ये noun है और ये pronoun है, हर क्या हुआ, pronoun हुआ, because pronoun कैसा word होता है, जो noun की जगह हम जिसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं कुछ और sentences लिखती हूँ। मैंने बोला this is a red bag। इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्या है, तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मैम ये जो बैग आपने लिखा है यही क्या हुआ, नाउन हुआ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो वर्ड लिखा है रेड, ये क्या है, तो आप इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे और आप बोलेंगे मैम ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि भाई ये इस बैग की क्वालिटी बता रहा है, ये कह रहा है कि बैग कैसा है, रेड है। और एडजेक्टिव भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को, या फिर ऐसा कहना चाहिए नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कह रहे होते हैं। और इस नाउन बैग की क्वालिटी बताने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, रेड लिखा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला दिस इज़ हर बैग। सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस सेज दिस इज़ हर बैग। अब मैं फिर से आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में आप मुझे बताएं कि नाउन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, मैम यही क्या है, नाउन है। मैंने बिल्कुल एग्री किया। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो वर्ड यहाँ लिखा है हर, ये क्या है। अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें हिंदी में, तो सेंटेंस हो जाएगा ये बैग उसका है। किसका है, उसका है। इसका मतलब ये कि इस बैग की जो क्वालिटी हम जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि ये इस बैग की क्वालिटी अभी हम क्या जानते हैं, ये किसका है, उसका बैग है। यानी कि ये जो पोजेशन हम अभी बताना चाह रहे हैं, यही क्या है, एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में बैग की क्वालिटी जो हमें पता है वो क्या है, वो सिर्फ हम इतना ही जानते हैं कि ये बैग उसका है। इस बैग का उसका होना ही इस बैग की क्या है, क्वालिटी है। तो ये भी क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। कैसा एडजेक्टिव हुआ भाई, हम इसको बोल रहे होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो पोजीशन बताता है। पोजीशन से हमारा मतलब है जो अधिकार बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हर यहाँ पर इस बैग को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इस बैग की क्वालिटी बताने के लिए हमने इस हर को लिखा है। बैग किसका है, उसका है। बात समझ आई। अब ये सब मेरा एक्सप्लेन करने का पॉइंट इतना है कि अभी आप सोचेंगे कि मैम अभी आपने ये जो वर्ड यहाँ लिखा था हर, अभी आपने इसको क्या बोला, प्रोनाउन बोला। मैं बोलूँगी हाँ बिल्कुल ऐसा है, प्रोनाउन है। अब वही वर्ड आप सेम यहाँ पर लिख रहे हो और अब आप इसको क्या कह रहे हो, अब आप इसको एडजेक्टिव कह रहे हो। ऐसा क्यों? सी, ये सब जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सिर्फ यही एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, अनटिल अनलेस आप उसके यूज़ को समझें। जब तक आप उसके यूजेज को नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने किसी पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से यूज़ किया है, जब तक आप ये बातें नहीं समझेंगे, तब तक आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। बात समझ आई? इतना क्लियर हुआ? चलिए एक और चीज़ समझते हैं। मैंने लिखा सोनू इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सेंटेंस सेज सोनू इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अगर इस सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे मैम ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट होता क्या है भाई? सब्जेक्ट इज़ द डूअर। हमारे सेंटेंस में जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो भी काम कर रहा होता है, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट कह रहे होते हैं।
भाई अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ये हमारे सेंटेंस में वर्ब है। क्या है? प्लेइंग क्या है? वर्ब है। और ये एक्शन प्ले करने का काम कर कौन रहा है? सोनू कर रहा है। तो भाई ये क्या हुआ हमारे सेंटेंस में? ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताइए ऑब्जेक्ट क्या है। अब आप बोलेंगे मैम ये फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट होता क्या है? भाई ये जो वर्ब है, ये वर्ब जिसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? भाई उसी को हम ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। तो ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ और ये हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हुआ। इतनी बात समझ आई? हाँ जी, ठीक। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता कि कौन खेल रहा है। मैंने आपसे पूछा हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल, आपने आंसर दिया मैम सोनू इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सोनू क्या नाउन है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भाई सोनू क्या है? सोनू इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, और नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कह रहे होते हैं? नाउन कह रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो आपने जो भी आंसर दिया वो क्या है? नाउन है कि नहीं? आपने जो भी आंसर किया, हु का आपका जो भी आंसर था वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। ठीक। फिर मैंने आपसे पूछा सोनू इज़ प्लेइंग वॉट। मैंने आपसे पूछा सोनू इज़ प्लेइंग वॉट, क्या खेल रहा है सोनू? फुटबॉल खेल रहा है। तो क्या ये नाउन है? यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि व्हाट का जब मैंने क्वेश्चन किया, व्हाट के क्वेश्चन में जो मुझे आंसर मिला वो भी क्या है? नाउन है। भाई ये भी तो नाउन है ना, थिंक की कैटेगरी में आती है फुटबॉल भी। तो मैं एक्सप्लेन एक्चुअली क्या करना चाह रही हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि देखिए किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कोई भी वर्ड आपको हु का आंसर दे, जो भी वर्ड आपको व्हाट का आंसर दे, वही आपका नाउन कहलाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। भाई हु का आंसर किया, हमें सोनू आंसर मिला है ना। हु क्वेश्चन किया तो हमें सोनू आंसर मिला, नाउन है। व्हाट हमने क्वेश्चन किया तो हमें आंसर क्या मिला? फुटबॉल, वो भी नाउन है। समझ आई? इतनी बात क्लियर हुआ? अच्छा, क्या कोई और क्वेश्चन वर्ड्स भी ऐसे हैं जिनका आंसर हमें हु में मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल हैं। देखिए इधर आते हैं, ये जो कुछ सेंटेंसेस हमने अभी अभी डिस्कस किए, एक बार फिर से इनको डिस्कस करते हैं। सेंटेंस पहला क्या कहता है? नेहा इन्वाइटेड मोहन। नेहा इन्वाइटेड मोहन। मैं आपसे पूछूं हु इन्वाइटेड मोहन, आप आंसर देंगे नेहा, तो यानी कि हु का आंसर क्या हुआ? नाउन हुआ। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि नेहा इन्वाइटेड हुम। मैंने आपसे पूछा नेहा इन्वाइटेड हुम, आप बोलेंगे मैम मोहन। किसको इन्वाइट किया? मोहन को। तो ये क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि भाई हु और व्हाट के अलावा अगर आप हुम क्वेश्चन करते हैं अपने सेंटेंस में, अगर आप हुम के क्वेश्चन करते हैं और उसका जो भी आंसर आपको मिलता है वो भी किस कैटेगरी में होता है? वो भी क्या होता है? नाउन होता है। इतनी बात समझ आई? क्लियर हुआ? चलिए, ये अभी जो हमने ये चीज़ पढ़ी, ये जो अभी हमने एक्सप्लेन की चीज़ आपको, जो अभी अभी आपको समझ आया होगा, इसी के बेसिस पर अब ये वाले जो सेंटेंसेस हमने अभी अभी डिस्कस किए थे, एक बार फिर से इनको समझते हैं। हमने पहला सेंटेंस अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है श्रेया बॉट अ बुक। मैं आपसे पूछूं हु बॉट अ बुक, हु का आंसर क्या मिल रहा है? श्रेया। श्रेया बॉट व्हाट, व्हाट का आंसर किससे मिला? बुक से मिला। क्या है? नाउन है। बिल्कुल समझ आई बात। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी? व्हाट का आंसर क्या मिला? नाउन। एंड ऑनेस्टी इज़ व्हाट, क्या है? बेस्ट पॉलिसी। व्हाट से किसका आंसर मिल रहा है? नाउन है। टाइम पास्ड क्विकली। व्हाट पास्ड क्विकली? व्हाट से किसका आंसर मिला? नाउन। नेक्स्ट, ट्रस्ट प्लेज मैनी रोल्स। सेंटेंस कहता है ट्रस्ट प्लेज मैनी रोल। व्हाट प्लेज मैनी रोल? हाँ जी, व्हाट प्लेज मैनी रोल, व्हाट का आंसर किससे मिल रहा है? नाउन। ट्रस्ट प्लेज व्हाट रोल्स, ये भी क्या है? नाउन है। इतनी बात समझ आई? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। हमने अभी तक जो सीखा वो क्या था? हमने सीखा कि हम नाउन को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैम इतना सिंपल तो है, फिर ये सब चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत क्या है? इतना भी सिंपल नहीं है। ये अभी हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें समझी हैं, कुछ और सेंटेंसेस साथ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हमने यहाँ पर क्या समझा? हमने ये समझा कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को देख कर आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर क्या है। हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के यूजेज को देखकर, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने उसको किस तरह से यूज़ किया है उसको देखकर ही हम ये समझ सकते हैं कि वो नाउन की तरह यूज़ हुआ है, प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है।
क्लियर हुआ? इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके सी, मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पर। अब इन सेंटेंसेस में भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या नाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस सेज मोहन लव्स हिज होम। पहला सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस कहता है मोहन लव्स हिज होम। तो अभी अभी हमने समझा भाई नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स है, मोहन लिखा ही है साफ साफ, मैम समझ ही आ रहा है। तो अगर ये मोहन किसी पर्सन का नाम है तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, नाउन हुआ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब आप कहेंगे मैम होम को भी तो देखिए ना, होम भी क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, होम भी क्या है, जगह का नाम है। अगर ये जगह का नाम है तो ये भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल समझ आता है। अच्छा, एक अभी अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, हमने ये जाना कि अगर हमें पता लगाना हो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में नाउन क्या है तो उसके लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। हु से जिसका आंसर आए वो नाउन होता है, हुम से जिसका आंसर आए वो नाउन होता है, और व्हाट से जिसका आंसर आए वो भी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। यही चीज़ अभी हमने पढ़ी। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन करूं हु लव्स हिज होम, तो हु का आंसर क्या मिल रहा है, मोहन। सही है, नाउन है, बिल्कुल सही बात है। एंड मोहन लव्स व्हाट, व्हाट से किसका आंसर मिल रहा है, व्हाट से किसका आंसर मिल रहा है, हाँ जी नाउन आ रहा है व्हाट के आंसर में भी, तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। एक और चीज़ समझिए, मैंने बोला शी वेंट होम, या एक काम करते हैं शी की जगह किसी का नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला श्रेया वेंट होम। अगर मैं आपसे पूछूं हु वेंट होम तो ऑब्वियसली आप क्या बताएंगे, श्रेया। श्रेया इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। अब आप कहेंगे मैम ये भी तो नाउन है। क्यों भाई, ये भी तो नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि ये भी तो एक जगह का नाम है तो नाउन होगा ऑब्वियसली। लेकिन क्या व्हाट से इसका आंसर आ रहा है क्या? मैंने बोला श्रेया वेंट व्हाट, लॉजिकल है, सही लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, ये जो मान लीजिए मैं आपसे पूछती श्रेया वेंट वेयर, तो वेयर का आंसर था हमारे पास होम, लेकिन व्हाट का आंसर तो नहीं आ रहा है, हु का आंसर तो नहीं आ रहा है, और होम का आंसर भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स होते हैं या एक ही पर्टिकुलर वर्ड को आप सिर्फ एक ही कैटेगरी में रखें, आप सिर्फ उसको नाउन बोले, नहीं, वहाँ पर वो नाउन है, समझ आता है, लेकिन क्या यहाँ पर नाउन है, नहीं, यहाँ पर ये नाउन नहीं है। फिर ये क्या हुआ, जिस पर्टिकुलर वर्ड का आंसर वेयर से मिले उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, उसी को हम एडवर्ब बोल रहे होते हैं। बात समझ आई, क्लियर हुआ? ठीक, तो यहाँ पर ये जो होम है ये एडवर्ब है भाई, ठीक है, इसको हम एडवर्ब की कैटेगरी में रखेंगे, ये यहाँ पर नाउन नहीं। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, राम रीच्ड द स्टेशन। हु रीच्ड द स्टेशन, कौन पहुँचा भाई, राम पहुँचा, तो राम क्या हुआ, नाउन हुआ। एंड राम रीच्ड वेयर, कहाँ पहुँचा, स्टेशन पहुँचा। भाई वेयर से आंसर आ रहा है इसका, राइट, वेयर से आंसर आ रहा है स्टेशन का, नाउन होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा फिर, एडवर्ब होगा। वेरी गुड, क्या होगा, एडवर्ब होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। बात समझ आई, क्लियर हुआ? चलिए और सेंटेंस देखते हैं। मैंने बोला सोनम विल कॉल टुमारो। सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस कह रहा है सोनम विल कॉल टुमारो। मैंने पूछा हु विल कॉल टुमारो, तो हु से आंसर किसका आया, सोनम, नाउन है, हाँ जी बिल्कुल है। मैंने बोला सोनम विल कॉल व्हेन, व्हेन से किसका आंसर आ रहा है, व्हेन से किसका आंसर आ रहा है, टुमारो का। भाई जो भी व्हेन का आंसर देने वाले वर्ड्स होते हैं उनको भी हम क्या कह रहे होते हैं, एडवर्ब कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने बोला टुमारो नेवर कम्स। क्या है सेंटेंस, टुमारो नेवर कम्स। व्हाट नेवर कम्स, व्हाट, व्हाट से किसका आंसर आया, टुमारो, ठीक, तो टुमारो क्या हुआ, नाउन हुआ। अब यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि भाई देखिए यहाँ इस सेंटेंस में ये जो टुमारो हमने लिखा है ये एडवर्ब है, इस सेंटेंस में टुमारो हमने लिखा है नाउन है। अब टुमारो को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि भाई ये नाउन है या एडवर्ब है, अनटिल अनलेस यू नो हाउ वी हैव यूज्ड इट इन अ सेंटेंस।
ठीक है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, अब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने किसी पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से यूज़ किया है, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि वो नाउन है या प्रोनाउन है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो अभी तक हमने ये क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि हम नाउन को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नाउन की आइडेंटिफिकेशन को अभी हमने समझा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को। नाउन के काइंड्स पढ़ लेते हैं। नाउन के काइंड्स पढ़ लेते हैं, कितने तरह के नाउन होते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक। इसमें पहली कैटेगरी में आता है प्रॉपर नाउन, ठीक। पहली कैटेगरी में आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए, प्रॉपर से हमें समझ ही आ रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाम के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन इज़ बेसिकली अ नेम, आपका नाम, मेरा नाम, किसी जगह का नाम, ठीक, या फिर किसी चीज़ के नाम को ही हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला दिल्ली, मैंने बोला सीमा, मैंने बोला मान लीजिए मैंने बोला मोहन। किसी भी चीज़ का नाम आप लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी नाम होता है, जिस भी चीज़ का जो भी नाम होता है, ठीक है, नेम बेसिकली आते हैं प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। अच्छा, हम इसको पहचाने कि कैसे? जो भी हमारा इनिशियल लेटर होता है, प्रॉपर नाउन का जो भी इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा ही आपको अपर केस में रखना होता है। अपर केस से क्या मतलब है? मीन्स कैपिटल लेटर में लिखना होता है। जो भी इनिशियल लेटर होता है, जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली, सीमा, मोहन, ये सब क्या है, यानी कैसे लिखा है? अपर केस में, इनके कैपिटल लेटर में लिखा है। तो अभी तक हमने समझा नाउन का फर्स्ट टाइप, अभी हमने समझा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। नाउन का फर्स्ट टाइप होता है, ठीक है, और जिसका इनिशियल लेटर हम हमेशा कैपिटल बना रहे होते हैं। समझ आई बात? क्लियर हुआ? ओके। सेकेंड टाइप देखते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं? देखिए, कॉमन नाउन वो होते हैं जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट्स क्लास या फिर कोई भी कैटेगरी, ठीक। क्लास को या फिर किसी चीज़ की कैटेगरी को जो भी डिफाइन कर रहे होते हैं, उनको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रख रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कार, 1000 तरीके की कार है, ठीक। मैंने बोला पेन, क्या सिर्फ एक ही तरीके के पेन होते हैं? नहीं, अलग अलग तरीके के पेन होते हैं। मेरे हाथ में जो पेन है वो अलग तरह का है, आपके हाथ में जो पेन है वो अलग तरह का है, लेकिन है तो पेन ही ना, कैटेगरी तो पेन की ही होती है। समझ आई बात? क्लियर हुआ? तो कॉमन नाउन क्या होते हैं भाई? कॉमन नाउन होते हैं जो क्लास रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इन नाउन्स के साथ एक और चीज़ समझ लीजिएगा, इन नाउन्स के साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। हम कह सकते हैं अ कार, हम कह सकते हैं अ पेन, अ बॉय, अ गर्ल, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं भाई? कलेक्टिव नाउन होते हैं ग्रुप, ठीक। ग्रुप, कलेक्टिव से समझ ही आ रहा है, हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई सेड क्लास, तो क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ऑलराइट। मैंने बोला आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ एंड्स के ग्रुप को भी हम आर्मी बोलते हैं, ठीक। मैंने बोला बेबी, दिस इज ई, ओके। मैंने बोला बेबी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बेबी इज ग्रुप ऑफ गर्ल्स। मैंने बोला शोल, व्हाट इज दैट? शोल इज अ ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। फिश के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? शोल बोल रहे होते हैं। तो ये 3 तरह के नाउन अभी हमने समझे। तो और टाइप है वो भी समझते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए प्लीज़।
चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज मटीरियल नाउन। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? मटीरियल नाउन, देखिए इसमें आते हैं सब्सटेंसेस या फिर आप कह सकते हैं मेटल। मीन्स एग्जाम्पल जैसे गोल्ड आप कह सकते हैं, ठीक है, शुगर आप कह सकते हैं, बिल्कुल, मिल्क आप कह सकते हैं, ठीक, और बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे सब्सटेंस या फिर मैटर को रिप्रेजेंट करती हैं वो हमारी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती है। बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? व्हाट डू वी मीन बाय दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन? देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको आप फील करते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनको आप फील करते हैं। मैंने बोला लव, फील करते हैं। मैंने बोला हेट्रेड, ये भी फील करते हैं, हाँ जी। मैंने बोला हैप्पीनेस, इसको भी फील करते हैं, ठीक। मैंने बोला चाइल्डहुड, कैन यू टच चाइल्डहुड? टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको हम फील करते हैं, ठीक है, जिनको हम फील कर रहे होते हैं लेकिन वो इनटैंजिबल होते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे एयर, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, भाई एयर को हम टच नहीं कर सकते, हमारे इमोशंस को हम टच नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को हम टच नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट को हम टच नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन नाउन होते हैं, कैसे नाउन होते हैं? इनटैंजिबल होते हैं, टच नहीं कर सकते बट फील ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि ये जो नाउन होते हैं ये हमारी फेल्ट ऑनली कैटेगरी में आते हैं। समझ आई बात? ये नाउन कैसे होते हैं? जो हमारी फेल्ट ऑनली कैटेगरी में आते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो आज के लेसन में हमने क्या समझा? देखिए आज के लेसन में हमने समझा कि नाउन क्या होते हैं, हमने समझा कि नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कह रहे होते हैं, जी बिल्कुल, बचपन से हमने पढ़ा है। फिर हमने ये देखा कि एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास पर्सन हैं, प्लेस हैं और ऑब्वियसली थिंग्स हैं एंड ह्यूमन इमोशंस हैं, ठीक है, यही सब कुछ तो है हमारे आसपास, और ये सब क्या होता है? नाउन की कैटेगरी में आता है ऑब्वियसली। फिर हमने बाद में ये समझा कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे करनी है। उसके लिए हमने क्या देखा? उसके लिए हमने समझा कि जो भी हमारे सेंटेंस में व्हाट, हु और हुम का आंसर करता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? उसको हम नाउन कह रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को देखकर आप ये नहीं कह सकते ये नाउन है या फिर ये एडवर्ब है या फिर ये एडजेक्टिव है। पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने उस पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह यूज़ किया है यही बताता है ऑब्वियसली कि आपके सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड को आप नाउन कहेंगे या फिर एडजेक्टिव कहेंगे या फिर एडवर्ब कहेंगे। समझ आई बात? क्लियर हुआ? आई होप इट्स क्लियर। फिर उसके बाद हमने कुछ काइंड नाउन के जो टाइप्स हमने पढ़े थे वो हमने देखे, ठीक। अब आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।